प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबों को स्वागत है हमारे इस पेज ऑल्सो ऑफ मन्ना में। और मैं विश्वास करता हूँ इस पेज के द्वारा आप सब कोई बहुतायत से आशीष प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर को बेहद धन्यवाद प्रियो। वचन में ऐसा लिखा गया है, अगर हम यूहन्ना 1:3 को पढ़ेंगे, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, हम जो इस संसार में पाए जाते हैं केवल उस यीशु नाम की महिमा के लिए पाए जाते हैं प्रियो। आइए वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की आराधना करें, वो जीवित परमेश्वर की आराधना करें, वो सत्य परमेश्वर की आराधना करें जिसने हमें बनाया है। आमीन। Thank you, Lord. Thank you, Lord. यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का देव ही यारा। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का देव ही यारा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, बंद आसमान, जिंदगी का दे वही यारा। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वही यारा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। थैंक यू लॉर्ड। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। तेरे मेरे पापों का वो दाग, जिंदगी का दे वही यारा। तेरे मेरे पापों का वो दाग, जिंदगी का दे वही यारा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो सब नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो सब नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वही यारा। दुनिया को दे दो ये पैगाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वही आराम, यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वही आराम, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप महान हैं, आप धन्य हैं, आप केवल स्तुति के योग्य हैं प्रभु। इस घड़ी समय प्रभु तेरे दास के जरिए हम जब वचन सुनने जा रहे हैं, आपने उन्हें आशीष किया है प्रभु तेरा वचन प्रचार करने के लिए। उनके प्रचार के जरिए, उनके वचन के जरिए सबके जीवन में एक परिवर्तन आने पाए और सब कोई तेरे निकट, तेरे करीब और ज्यादा आने पाए प्रभु। ऐसा हम दुआ करते हैं, धन्यवाद देते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज की संध्या के समय के लिए परमेश्वर ने इस चैनल के द्वारा से हम लोगों को कनेक्ट किया है और हम विश्वास करते हैं कि आप लोग को परमेश्वर भला चंगा रखा है और इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप लोग तत्पर हैं। हालेलुया। आप लोगों की दुआ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चैनल के लिए करते हैं और इस चैनल को आप लोग सब जो सपोर्ट करते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए आज के टॉपिक में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, आपको बेहद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की संध्या के समय के लिए। यह परमेश्वर पिता आज और एक विषय में हम लोग बातचीत करना चाहते हैं और प्रभु जी हम लोग सुनना चाहते हैं कि आपका वचन हमसे क्या बातें करता है लॉर्ड। हमें उत्साहित कीजिए प्रभु जी, हमें डायरेक्शन दीजिए लॉर्ड। और परमेश्वर पिता इस जीवन में परमेश्वर पिता हमें फलदायी वृक्ष के समान खड़ा कीजिए प्रभु जी। अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जी। इस समय हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे जुबान से हो कि प्रभु परमेश्वर पिता जो इस समय हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं और ऑफलाइन जो लोग देखेंगे प्रभु जी, उनके साथ भी आप बातचीत कीजिए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के सामर्थ्य मधुर नाम मांगते सुनिए और दया से स्वराज में ग्रहण कीजिए, आमेन, हालेलुया। सो आज जिस विषय में हमें बात करने जा रहा हूं वो है द क्राउड आफ्टर यू। द क्राउड आफ्टर यू कहने का मतलब एक भीड़ जो आपके पीछे में है, एक भीड़ जो आपके पीछे में है। जब आप वचन को सुनेंगे आप बेहतर समझने पाएंगे कि हम किस बात को आपके बीच में रखना चाह रहे हैं। हालेलुया। आप बहुत कीमती व्यक्ति हैं, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और परमेश्वर का नजर आपके ऊपर में है। परमेश्वर का नजर दुष्टों के ऊपर में भी रहता है, परमेश्वर का नजर भले लोगों के ऊपर में भी रहता है, हर एक इंसान के ऊपर में रहता है और खासकर उनके ऊपर में जिनके लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा उद्देश्य ठहराया है। हालेलुया। आप इस चैनल को देख रहे हैं, हो सकता है कोई पहली बार देख रहा होगा, सुन रहा होगा और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो आप समझ लीजिए कि परमेश्वर ने आपको चुना आज इस चैनल को आप देखें। अगर जो इस चैनल को आप रेगुलर बेसिस में देखते हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण किए हैं, तो भी आपके लिए ये जो विषय है बहुत कीमती है। द क्राउड आफ्टर यू, एक भीड़ जो आपके पीछे में है। सो परमेश्वर आपके ऊपर में जब नजर डालता है, रखता है, तो इसके पीछे कारण है। आइए कुछ वचनों को देखते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। वो इस तरह से है कि नीति वचन उसका 15 उसका 3 में इस तरह से लिखा हुआ है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। ओके, यहोवा की आंखें, उसकी आंखें सब स्थानों में लगी रहती है और बुरे काम को भी देखती है, बुरे और भले काम दोनों को देखती है। अब बुरे काम करने वाले लोग हैं तो निश्चय परमेश्वर उस लोग के ऊपर भी देखेगा, उस व्यक्ति के ऊपर भी दृष्टि करेगा। और भले काम करने वाले भी लोग हैं, जो काम है उसको तो देखता है, लेकिन जो जिसके द्वारा से भला काम होता है उसको भी देखता है। तो परमेश्वर की आंखें ऐसे लोगों के ऊपर और ऐसे कामों के ऊपर में और ऐसे स्थानों के ऊपर में लगा रहता है। आमीन। सो परमेश्वर आपको निरंतर उनका दृष्टि आपके ऊपर में जमा है, लगा है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। आप कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी मूव करते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वहां पर परमेश्वर का दृष्टि रहता है। मुझे एक घटना याद है, एक प्रभु का दास इस तरह से बता रहे थे, एक उदाहरण दे रहे थे और आई थिंक ये एक सच्चा घटना है। एक बार ऐसा हुआ, ये घटना बहुत पुराना घटना है और चाइना में वहां पर खुले तौर से आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते हैं, यीशु मसीह की भविष्य हम बता नहीं सकते हैं।
लेकिन वहां पर एक लाइब्रेरी में कैसे तो एक बाइबल वहां पर रह गया था, और एक व्यक्ति जो है वहां पर जाता है बार बार, और जाता है उसमें बहुत सारे पुस्तकों को खोलता है, पढ़ता है, देखता है। और एक दिन, और वो विश्वासी नहीं था, प्रभु पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसने एक दिन देखा कि वहां पर बाइबल रखा हुआ है उस लाइब्रेरी में, और उस लाइब्रेरी से बाइबल को निकाला और ठीक उसी जगह निकाला जहां पर लिखा हुआ है, देखो जगत के अंत लोग मैं तुम्हारे साथ में हूं। ये वादा जो बाइबल में लिखा हुआ है, ओके, सुसमाचार में है, तो वो अंग्रेजी में था वो बाइबल। और देखो कि जगह में लिखा हुआ था लो, ओके, लो, किंग जेम्स वर्जन में इस तरह से लिखा रहेगा, लो बिहोल्ड आई एम विथ यू ऑलवेज unto the end of the world, इस तरह से लिखा रहेगा। लो, देखो, लो लिखा हुआ पर, लो जैसे पढ़ा, लो मैं तुम्हारे साथ में हूं, उसका मतलब ये हो रहा है, लो मैं तुम्हारे साथ में हूं, जगत के अंत लो मैं तुम्हारे साथ में हूं। जब इसे पढ़ा तो चौंक गया और उसने कहा कि मेरा नाम को किसने डाला, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना के लोगों का नाम लो, ली, लू इस तरह से रहता है, तो उसका नाम कुछ ऐसे लो के रूप में लो था। तो जब वहां पर देखता है कि लो मैं तुम्हारे साथ में हूं, जगत के अंत तुम्हारे साथ में हूं, तो उसने कहा अरे भाई, बस यही वचन उससे बात किया, किसने मेरे विषय में यहां पर लिख दिया है, मेरा नाम यहां पर कैसे आता है। पढ़ने लगा बाइबल और वो प्रभु पर विश्वास करने लगा, अरे जगत के अंत लो मेरे साथ में प्रभु है, तो मैं सिनेमा देखने गया हूं वहां भी प्रभु है, मैं दारू पीने के लिए बैठा वहां भी है, जब बुरा काम करता हूं तो इसका मतलब प्रभु वहां पर रहता है। ऐसे करके उसको झटका लगा। ये तो एक घटना है प्यारे, लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर हम हर एक के ऊपर में अपनी नजर को गड़ा के रखता है। क्यों गड़ा के रखता है? क्योंकि हमारे पीछे एक भीड़ को परमेश्वर देखता है। हम लोग नहीं देखते हैं कि हमारे पीछे एक भीड़ है, लेकिन परमेश्वर देखता है कि हमारे पीछे एक भीड़ है। उस भीड़ को, परमेश्वर को छूने के लिए हमारी जरूरत है। हालेलुया। और एक वचन देखते हैं, यहेजकेल की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 30 आयत, यहां पर यूं लिखा हुआ है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। परमेश्वर गैप को भरने के लिए, एक समुदाय को बचाने के लिए एक व्यक्ति को खोज रहा है जो गैप को भरे, प्रार्थना करने वाला हो, उनको बचाने वाला हो, लेकिन मुझे ऐसा मनुष्य ना मिला, ऐसे कहता है। आप देखते हैं कि जब सदोम और गमोरा का नाश करने को जा रहा था, तो परमेश्वर इस बात को उसने अब्राहम से बता दिया कि सदोम और गमोरा में जो तुम्हारा भतीजा लूत है, वहां उस देश को मैं नाश करने को जा रहा हूं। और अब्राहम प्रार्थना करता है परमेश्वर को, हे परमेश्वर, अगर 50 लोग वहां पर धर्मी होंगे तो क्या उस देश को तो नाश कर देगा? परमेश्वर कहता है नहीं, 50 लोग धर्मी होंगे तो उस देश को मैं नाश नहीं करूंगा। 50 से फिर 45 उतर गया। 45 देख रहा है कि अब्राहम देख रहा है कि 45 लोग, 45 लोग भी वहां पर धर्मी नहीं है। ऐसे करते 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 नीचे उतारते उतारते बोला अगर 10 लोग धर्मी होंगे तो क्या उस देश को तो नाश करेगा? आप देख रहे हैं, 10 लोग अगर वहां पर धर्मी होते तो परमेश्वर सदोम और गमोरा को नाश नहीं करता। यानी एक बड़ा भीड़ एक छोटा भीड़ के पीछे रह सकता है, एक बड़ा भीड़ एक व्यक्ति के पीछे रह सकता है। आप कितना कीमती हैं कि आपके पीछे भी एक भीड़ होगा जिसको कि आपने कभी देखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है और इंतजार कर रहा है कि परमेश्वर जो आपके जीवन में करना चाहते हैं, इसका प्रतिक्रिया आप क्या देते हैं, इसका रेस्पॉन्स आप क्या देते हैं, आप क्या हरकत करते हैं, इसके इंतजार में परमेश्वर है, ताकि वो बड़ा भीड़ जो आपके पीछे में है प्रभु को छूने पाए आपके जरिए से। इसलिए आप बहुत कीमती व्यक्ति हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर एक बड़ा भीड़ को हमारे जरिए से वो छूना चाहता है, वो देखना चाहता है। और परमेश्वर उस बड़ा भीड़ को जो छूना है, तो हम लोग उसका कनेक्टिंग पॉइंट है, हम लोग कनेक्शन परमेश्वर के लिए। इसलिए परमेश्वर हमारे ऊपर में अपना नजर गड़ा के रखता है, देखता है, क्योंकि हमारे पीछे में एक बड़ा भीड़ है। प्रेज द लॉर्ड। आपके ऊपर में, आपके पीछे में एक बहुत बड़ा भीड़ है। आइए एक उदाहरण को देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका हम लोग 1 से आगे हम लोग देखेंगे। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, तब यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला। यीशु मसीह
यहूदिया में था, उसको छोड़ के वो गलील को जा रहा है और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, लिखा है। तो याद रखिए, ऊपर में गलील है, नीचे में यहूदा है और बीच में सामरिया आता है। मैप में आप देखेंगे तो ऐसे मिलेगा, ऊपर गलील, फिर सामरिया और उसके नीचे में आपको यहूदा मिलेगा। तो जो यहूदी लोग क्या करते थे, जब उनको गलील जाना होता था तो उन लोग क्या करते थे, सामरिया से क्रॉस करके नहीं जाते थे, वो सामरिया से साइड ट्रैक करके एक रास्ता से वो लोग गलील में पहुंचते थे। और गलील से किसी को आना था, यहूदी लोगों को यहूदा में आना था, तो वो लोग भी सामरिया नहीं घुसते थे। क्यों सामरिया नहीं घुसते थे? क्योंकि सामरी जो लोग थे उनसे यहूदी लोगों का कोई नाता नहीं था। वो लोग उनके साथ उठते नहीं थे, बैठते नहीं थे, खाते पीते नहीं था, कोई उनके साथ ताल्लुकात नहीं था, क्योंकि ये लोग मिक्स्ड कल्चर के लोग थे। कुछ यहूदी लोग थे, मिक्स होके वो लोग रह गए थे, मिक्स्ड कल्चर के लोग थे, प्योर सारे लोग यहूदी नहीं थे। इसीलिए कुछ थी वहां पर बात, इसके कारण से यहूदी लोग वहां पर प्रवेश नहीं करते थे। और यहां लिखा हुआ है, और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक। यहां पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना अवश्य था। क्यों अवश्य था? क्योंकि वहां पर एक बहन थी जिससे मुलाकात करना था, और यीशु मसीह देख रहा था कि उस बहन के पीछे में एक भीड़ है जिस तक मुझे पहुंचना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे देखते हैं हम। इसलिए वह सुखर नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। ओके, सामरिया उस स्थान में याकूब का कुआं था, और यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। ओके, और यीशु मसीह थका हुआ था और उस याकूब के कुएं के पास में बैठ गया। कोई नहीं था उस समय वहां पर। और नीचे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि उसके चेले लोगों को, वो लोग चेले लोग नगर को चले गए थे। वो लोग क्या करने के लिए? रोटी मोल लेने के लिए, कुछ खरीद के लेके आने के लिए। ओके, वहां चले गए वो लोग, और यीशु मसीह वहां पर बैठा था। ओके, फिर क्या होता है हम लोग देखते हैं, यूहन्ना उसका 4:7 से 10 यहां लिखता है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। अब इस स्त्री से यीशु मसीह बात करने लगा, और ऊपर जो लिखा हुआ है कि सामरिया से होकर जाना अवश्य था, इसी स्त्री से ही अपॉइंटमेंट था। एक डिवाइन अपॉइंटमेंट है, एक दैविक अपॉइंटमेंट है, जिसको कि परमेश्वर ने पहले से प्रकट कर दिया। तुम यहां से गुजरो, याकूब के कुआं में बैठना, और वहां पर एक स्त्री आएगी और उससे तुमको बात करना है। और उसके द्वारा से प्रभु उस सामरिया नगर में वहां पर बहुत सारे लोगों को छूना था और यीशु मसीह को प्रचार करना था। लेकिन डायरेक्ट प्रचार नहीं करता है, वो सामरी स्त्री है वहां पर, उसके द्वारा से प्रभु छूना चाहता है उस नगर को। तो यहां पर देखिए कि परमेश्वर का प्लान में उस कुआं में के पास में आके बैठना, और उस कुएं के पास में ये बहन उसी टाइम में आना, है ना। हालेलुया। इस इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले जो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। साफ साफ लिखा हुआ है। तू एक सामरी है, तू एक यहूदी है, मैं एक सामरी हूं, तू मुझसे क्यों पानी की अपेक्षा कर रहा है? आप लोगों का क्या लेना देना हमसे? ऐसे बोल के सामरी स्त्री बात कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा है? यीशु मसीह तो देख रहा है इसके पीछे में एक भीड़ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ऐसे ही देखता है, आपके पीछे एक भीड़ है। आप जितने लोग इस समय सुन रहे हैं, आपके पीछे में एक भीड़ है। प्रभु आपको देख रहा है और आपसे बातें करने की कोशिश कर रहा है, और यहां पर बातचीत कर रहा है। देखिए कौन सा कुआं के पास बैठे हैं आप, यहां जल भरने के लिए आई है। और यह स्त्री जो है, इसका कैरेक्टर, इसका चरित्र ऐसे था कि शायद गांव में दूसरे लोग पसंद नहीं करते थे उनके, क्योंकि ये एक पति करती थी छोड़ देती, दूसरा पति करती थी छोड़ देती थी। इसका कैरेक्टर सही नहीं दिखाई देता है। ओके, तो भला कौन इसको पसंद करेगा? और इसीलिए शायद दूसरे औरत लोग इसको बातचीत नहीं करना चाहते। तो एक ऐसे टाइम को चुना है ये औरत पानी भरने के लिए जिस समय कि कोई नहीं जाता है, और उस समय में यीशु मसीह उसी जगह में वहां पर बैठी है। यीशु ने उत्तर दिया,
यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है, तो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। अगर तुम जानती बहन कि तुझसे कौन बात कर रहा है और परमेश्वर के वरदान को जानती कि तुझसे कौन बात कर रहा है, तो तुम जीवन का पानी मांगती तो मैं तुमको जीवन का पानी देता बोल के कह रहा है। हालेलुया। अब यीशु मसीह जब बात कर रहा था, यीशु मसीह का पूरा फोकस है कि इसके पीछे में एक भीड़ है और उसी हिसाब से यीशु मसीह डीलिंग कर रहा है, बात कर रहा है उससे। आमीन, हालेलुया। कोई भी व्यक्ति उस नगर का सोचेगा नहीं कि एक ये बहन जो है वो यीशु मसीह के लिए खड़ी हो सकती है, परमेश्वर के लिए खड़ी हो सकती है, क्योंकि उसको तो लोग कैरेक्टरलेस समझते थे। क्यों कैरेक्टरलेस समझते थे? अभी देखिए, यीशु मसीह उसके जीवन का पहले प्रॉब्लम जो है उसको डीलिंग करना चाह रहा है। वो भीड़ तक पहुंचने के लिए या वो भीड़ को इस व्यक्ति को, इस बहन को देने के लिए पहले इसका प्रॉब्लम को डीलिंग कर रहा है। कैसे डीलिंग कर रहा है? उसी तरह से जब हमारे पीछे एक भीड़ रहता है तो याद रखिए, वो भीड़ को हमारे पास में लाने के लिए या तो उस भीड़ तक हम पहुंचे, प्रभु हमारे कई एक प्रॉब्लम्स को, कई एक हमारा कैरेक्टर को हाथ लगाएगा। ये चीज सही नहीं है, तुम्हारा गुस्सा का अंदाज अब है, ये गुस्सा को छोड़ो, तुम्हारे अंदर में लोभ है, इसको डील करेगा। हो सकता है तुम्हारे अंदर में आलस्यपन है, उसको डील करेगा। नाना प्रकार के छोटे छोटे कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिसको प्रभु क्या करेगा, ठीक ठाक करेगा हमारे जीवन में, उसको छुएगा। और हो सकता है वो दर्द हो, वो पेनफुल हो हमारे लिए। ओके, और जब भी परमेश्वर डील करता है तो याद रखिए, कहीं ये सिग्नल तो नहीं है कि मेरे पीछे एक भीड़ है, उस चीज के लिए मुझे तैयार कर रहा है। तो इसीलिए अगर एक पेनफुल प्रोसेस से, एक दर्द वाला प्रोसेस से, एक ऐसे प्रणाली से, एक सिस्टम से अगर गुजर रहे हैं, तो सोचिए कि आपके जीवन में परमेश्वर ने एक भीड़ को देख लिया है जो आपके पीछे है। मैं जानता हूं कॉलेज के टाइम में जब मैं असफलता से होकर गुजर रहा था, प्रभु ने कुछ ऐसी चीजों को डील किया मेरे जीवन में, ठीक ठाक किया। और वो पेनफुल प्रोसेस जो था, आज मैं जानता हूं इसलिए लेकर गया उस दर्द का रास्ता से, ताकि क्योंकि मेरे पीछे एक भीड़ था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पीछे एक भीड़ था, मेरे पीछे ये चैनल था, मेरे पीछे आप लोग जो देख रहे हैं इस चैनल को, वो लोग थे। प्रेज द लॉर्ड। उसका डीलिंग कितने साल पहले परमेश्वर ने किया? आज से 25-27 साल पहले परमेश्वर ने किया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आपके जीवन में मेरे बहन, मेरे भाई, मैं किसी से कहना चाहता हूं, आपका कैरेक्टर हो सकता है लोग पसंद नहीं करते हैं, चरित्र हो सकता है पसंद नहीं करते हैं, लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, आप अकेलापन में गुजार रहे हैं। यह भी एक प्रोसेस हो सकता है परमेश्वर का। लेकिन परमेश्वर का आवाज को सुने। जब वार्तालाप कर रहा है परमेश्वर, करना चाह रहा है, तो उसको रेस्पॉन्ड कीजिए, उसका प्रतिक्रिया दीजिए। आप भी परमेश्वर से बातें कीजिए और उसे अलाउ कीजिए परमेश्वर को कि आपके जीवन में काम करे, ताकि आपके पीछे एक भीड़ आएगा। आपके पीछे में एक भीड़ है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ यूहन्ना 4 उसका 16 से 19 में इस तरह से लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। जैसे ही पॉइंट को कहा, उसको झटका लगने लगा। ओके, स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, अब प्रोफेसी करने लगा यीशु मसीह, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और उसके पास तू अब है, जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, वही तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। तू 5 पति कर चुके हैं, अभी जो छठा जिसके पास में, वो भी तेरा पति नहीं है। यीशु मसीह इसको डील करने लगा। डीलिंग कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपका पेनफुल एरिया, जिस एरिया में छूने से आपको दर्द होता है, एक प्रभु के दास के द्वारा से प्रभु छू सकता है, एक विश्वासी के द्वारा छू सकता है, एक कोई भी व्यक्ति के द्वारा छू सकता है। और परमेश्वर उसमें काम कर रहा है। एक्चुअली परमेश्वर किसी को भेजा है आपके जीवन में डील करने के लिए। जब परमेश्वर डील करेगा, वो पेनफुल प्रोसेस से होकर आप जाएंगे। दर्द हो सकता है, टोका टोकी किया जाए तो दर्द हो सकता है। एक भीड़ आपके पीछे में है, इसीलिए आपको सुसज्जित होना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड, हालेलुया, ग्लोरी 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 टू ऑलमाइटी गॉड, आमीन। फिर यूहन्ना उसका 4 उसका 28 से 30 बहुत सारे बातें होती हैं, उसको आप देख लीजिएगा वहां पर। ओके, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर, यीशु मसीह सब कुछ बातें करता है। वहां पर यह भी चर्चा होता है कि हमारे पूर्वज, हम लोग कहते हैं कि हम लोग को इस पहाड़ में आराधना करना चाहिए। तो यीशु मसीह कहता है, एक समय आता है, ना तो इस पहाड़ में आराधना करोगे, ना तो उस मंदिर में जाओगे।
ओके, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ऐसे आराधकों को खोजता है जो आत्मा से और सच्चाई से आराधना करे। ऐसे ऐसे बात करते करते वहां पर क्या होता है, लास्ट में यहाँ पर देख रहे हैं यूहन्ना 4 उसका 28 से 30 में, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया बता दिया। यही कहीं यह तो मसीह नहीं है? अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। ये स्त्री अपना घड़ा को छोड़ दी, सोचिए पानी लेने के लिए आई थी, प्रभु ने उसको जीवन का जल से भर दिया। और भी कुछ बातें हुई होंगी, उसको खुशी लगने लगा, आनंद लगने लगा, और वो घड़ा को छोड़ के वो चली जाती है, क्योंकि कुछ ऐसा पानी पी ली, पानी प्रभु ने पिला दिया उसको। ओके, संतुष्टि लगने लगा, और नगर में जाती है। जो भीड़, जो यीशु मसीह जिसको देखना चाहता था इसके पीछे में, वो भीड़ को जाके बताती है, आओ मैंने जो कुछ भी किया था, मैं ऐसा किया था, मैं ऐसा भूल की थी, मैं ऐसा पाप किया था। तो क्या क्या बताया, पूछे होंगे ना, क्या क्या बताया? अरे मैं 5 पति कर चुके हैं, उल्लाह शर्माई नहीं, मैं ऐसे भूल किया था, ये सारा चीज बता दिया। अच्छा, ऐसे बताया आपके विषय में? तो इसको देखने के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए वहां पर आए। यानी क्या हुआ, ये बहन को प्रभु ने एक टेस्टिमनी दिया, उसके जीवन में एक गवाही को स्थापित कर दिया। वो गवाही देने लगी। आपके जीवन में परमेश्वर आपको भीड़ को देने से पहले, एक भीड़ को लाने से पहले एक रूपरेखा देगा। आपके जीवन में एक गवाही को स्थिर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो गवाही कुछ भी हो सकता है। किसी पाप से प्रभु ने आपको छुटकारा दिलाया, वो गवाही हो सकता है। सांसारिक जीवन से छुटकारा दिलाया, वो गवाही हो सकता है। आपको रोग और बीमारी से निकाला, हो सकता है वो गवाही हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। विशेष करके तो आपका जीवन का परिवर्तन, ये सबसे बड़ा गवाही है। और जब इस परिवर्तन को लोग देखेंगे, ये गवाही को जब लोग सुनेंगे आपके जीवन से, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, एक भीड़ आपके पीछे में आएगा। ये भीड़ पीछे में आएगा। वो भीड़ को प्रभु पहले से देख लिया है, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दिया होगा। ओके, इसलिए मैं उत्साहित करना चाहता हूं, आप अपने में मत रहिए, अपने में सीमित मत रहिए। प्रभु आपको सीमित रहने के लिए नहीं बुलाया है। आपसे वार्तालाप कर रहा है, आपको परमेश्वर डील कर रहा है। आपके पीछे में एक बड़ा भीड़ है। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के पास में वो जो बातचीत कर रहा है, आप उसका प्रतिक्रिया दीजिए, उसे वार्तालाप कीजिए, अपने बात को बताइए। और परमेश्वर जहां जहां ठीक ठाक करना चाहता है, उस जगह में अपने आप को ठीक कर लीजिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। फिर यूहन्ना 4 उसका 39 से 43, यहां क्या लिखता है? यहां लिखा हुआ है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया था मुझे बता दिया। ये गवाही दी थी, जो कुछ भी मैंने किया था उसे बता दिया। हालेलुया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करके कहने लगे, हमारे यहाँ रह। अतः वह वहां 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यह सचमुच में जगत का उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड। है ना, कितने सारे फारिसी शास्त्री लोग सुने यीशु मसीह का वचन, लेकिन यह जगत का उद्धार करता यीशु मसीह है बोल के नहीं जाने। यही तो बड़ा दर्द का बात था यीशु मसीह के लिए। वह अपनों के पास में आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन जो लोगों के साथ में ताल्लुकात नहीं रहता था, यहूदी लोगों का क्या, इनके साथ में कोई व्यवहारिक चीज नहीं रहता था, उसके बीच में यीशु मसीह घुसा और एक स्त्री से बात किया, उसके जीवन में गवाही को स्थापित किया, डील किया प्रभु उसको। और उसके द्वारा से कितने सारे सामरी लोग आ गए और वो लोग कहे, हम विश्वास करते हैं और हम जान गए हैं तो जगत का उद्धार करता है, कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। गॉस्पेल मिला उनको। फिर उन 2 दिनों के बाद वह वहां से निकलकर गलील को गया। निकला था गलील जाने के लिए, राइट, यहूदा से, और सामरिया से होकर गुजरना उसको जरूरी समझा और अवश्य था। काम खत्म हुआ, एक भीड़ आए इस बहन के द्वारा से, और ये बहन उस गांव के लिए पहला एवेंजलिस्ट बना। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आपके घर के लिए आप पहला एवेंजलिस्ट हो, आपके समुदाय के लिए, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए आप पहला एवेंजलिस्ट हो सकते हैं, प्रचारक हो सकते हैं। आमीन। एक बड़ा भीड़ हो सकते हैं, एक बड़ा भीड़ आपके पीछे में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप सीमित मत रहिए। देखिए, कहीं आपका लाइफ का डीलिंग एक्चुअली इस भीड़ को लाने का बात तो नहीं है। आप सोच रहे हैं कि प्रभु क्यों मुझे इस तरह का डीलिंग में लेकर जा रहा है, इस तरह से मुझे क्या, मेरे साथ में क्या व्यवहार कर रहा है परमेश्वर।
पेनफुल है प्रोसेस लग रहा है, ओके, प्रभु एक भीड़ को देख रहा है आपके पीछे में। हालेलुया। लेट दिस बी ए प्रोफेटिक मैसेज फॉर यू। किसी से प्रभु बात कर रहा है इस समय। अगर वो निराश है कि हम तो अकेला है, लोगों ने तो मुझे छोड़ दिया है, एक अकेला है ना, ये भी एक प्रोसेस है। एक भीड़ आपके पीछे में है। परमेश्वर कभी कभी भीड़ को देने के लिए अकेला कर देगा आपको, एक भीड़ को देने के लिए अकेला कर देगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। गुजरिए उस अकेलापन से, उस रेगिस्तान से गुजरिए, उस जंगल से होकर गुजरिए, अकेले गुजरिए। प्रेज गॉड। राबा शाका लाबा सांदा। प्रेज गॉड। किसी से प्रभु बात कर रहे समय। डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर एक भीड़ को देख रहा है, ओके। परमेश्वर पहले आपके कुछ छोटे मोटे कमजोरी दुर्बलता जो है उसको ठीक ठाक करेगा और आपके जीवन में एक गवाही को स्थापित करेगा। फिर देखिए, अगर जब परमेश्वर डील करता है, ठीक ठीक आप उसका प्रतिक्रिया देते हैं और रेस्पॉन्ड करते हैं, कदम बढ़ाते हैं, ठीक ठीक, परमेश्वर से दूर नहीं भागते हैं, उसका डीलिंग से दूर नहीं भागते हैं, उसका प्रोसेस से दूर नहीं भागते हैं, उसका सिस्टम से दूर नहीं भागते हैं, उस दर्द से दूर नहीं भागते हैं, भीड़, एक बड़ा भीड़ आपके पास में आएगा। और एक उदाहरण देखेंगे हम लोग। आइए देखते हैं इसी अध्याय में और एक व्यक्ति का नाम भी लिखा हुआ है जो हम लोग पढ़े, यूहन्ना, जिसको मैं अंडरलाइन करने के लिए कहा था। यूहन्ना 4, उसका 4 से लेके 5, इसको हम लोग पढ़े थे। इसमें और एक कैरेक्टर है, इसके विषय में देखते हैं हम लोग। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, इसलिए वह सुकर नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, ओके। वो भूमि में आया, वो भूमि के पास में है। किसके पास में है? जिस भूमि को यूसुफ को दिया था। कौन दिया था? याकूब को दिया था, याकूब ने दिया था। और स्त्री कहां पर आई और यीशु मसीह कौन जगह बैठे? याकूब के कुआं के पास। हालेलुया, प्रेज गॉड। अब ये यूसुफ जो है, ये व्यक्ति भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो अकेला व्यक्ति था, जो तिरस्कृत व्यक्ति था। इसको छोड़ दिया गया था, इसको कुआं में ढकेल दिया गया था, इसको बेच दिया गया था, कोई पूछने वाला नहीं था, ये जेल के बंदगृह में गया, ओके। लेकिन परमेश्वर ने जब यूसुफ पर चित्त लगाया था तो एक बहुत बड़ा देश को देखा था, एक भीड़ को देखा था। आमीन। आइए देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। थोड़ा सा लंबा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। उत्पत्ति उसका 45 1 से 8, यूसुफ के साथ में जो चीज हुआ। तब यूसुफ उन सब के सामने, कब? जब यूसुफ मिस्र देश का प्राइम मिनिस्टर बन चुका है और उसके भाई लोग अनजाने में वहां पर रोटी लेने के लिए आए हैं या तो अनाज लेने के लिए आए हैं, और उनके भाइयों को एक कमरे में अपने आप को प्रकट करता है, बाकी लोगों को निकाल देता है उस कमरे से। यहां पर देखिए क्या होता है। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। फुट फुट के जब अंदर में रो रहा है, ये बात फिरौन के पास में पहुंच गया। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, हे यूसुफ, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? उसका उत्तर उसके भाई ना दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ, मेरे से दूर मत भागो। प्रेज द लॉर्ड, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ में बेच डाला था। तुम लोगों ने बेच दिया था। इनका दिल का धड़कन तो बढ़ा है, लेकिन ये बड़ा प्यार से बोल रहा है, इस बात को वेदना के साथ बोल रहा है, ओके। अब तुम लोग मत पछताओ। कितना सुंदर बात है, तुम लोग मत पछताओ। तुमने जो मुझे यहां बेच डाला, इससे उदास मत हो। क्यों? इसको अंडरलाइन कीजिएगा। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया था। तुम्हारे प्राणों को, इस भीड़ को, तुम जो भीड़ हो उसको बचाने के लिए मुझे पहले भेज दिया था। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, अब 5 वर्ष और ऐसा ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगी और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा
कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो, इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े, लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। केवल तुम जो भीड़ हो, केवल तुम ना बचो, तुम्हारे वंश भी बचे बोल के मुझे भेज दिया था। देखिए, परमेश्वर का दृष्टि जब यूसुफ के पास में था तो एक भीड़ जो उनके 11 भाई थे उनको देख रहा था और 11 भाई के बच्चों को देख रहा था। और मैं बताने जा रहा हूं और किनको देख रहा था, मैं लिस्ट बताऊंगा किनको देख रहा था। प्रेज द लॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सोचते नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ क्या कर रहा है। हम लोग सोचते नहीं कि परमेश्वर हमारे ऊपर में दृष्टि रखा है तो एक बहुत बड़ा भीड़ को देख रहा है, किसी के प्राण को बचाने के विषय में सोच रहा है, किसी को नरक से बचाने के विषय में सोच रहा है। मालूम, अगर आज आप किसी को नरक से बचाए रहेंगे तो जिस दिन प्रतिफल दिया जाएगा मेमने के विवाह के भोज में, जब यीशु मसीह से हवा में हम लोग मिलेंगे, उस दिन तुमने इन लोगों को तेरे द्वारा से मैंने बचाया, ये देखो भीड़ कहेगा और प्रभु प्रतिफल देगा। क्या आपको नहीं चाहिए प्रतिफल? क्या ये प्रतिफल नहीं चाहिए है? आज हम चाहते हैं कि कोई तो हमारा तारीफ करे, कोई करे ना करे, लेकिन उस दिन आपका तारीफ होगा अगर आज आप और हम यीशु मसीह के नजर से, प्रभु के नजर से उस भीड़ को देखते जो हमारे पीछे में है। और परमेश्वर जो डीलिंग करता है, परमेश्वर जो हमारे साथ में कारोबार करता है और एक पेनफुल प्रोसेस, एक दर्द का अवस्था से लेके जाता है, हमको तराशता है, हमको बनाता है, हमको रेडी करता है, उस सिस्टम को अगर हम पहचानते हैं और उसको गले लगाते हैं, ग्रहण करते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, एक भीड़ हमारे पीछे आएगा और वो स्वर्ग जाने वाला भीड़ होगा। हालेलुया, आपके साथ में। इसी रीति से अब मुझको यहां पर भेजने वाला तुम नहीं बोल रहा है, परमेश्वर ठहरा और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है, बोलता है। प्रेज गॉड। ओके, आमेन। ओके, तो प्रभु कौन सा भीड़ को बचा रहा था? परमेश्वर कौन सा भीड़ को बचा रहा था? ये भीड़ का लिस्ट बताऊं आपको, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, बोर लगेगा, आप पढ़ लीजिएगा। मत्ती 1 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 मैं पढ़ रहा हूं, 6 से आगे भी पढ़ते जाइएगा आप, मैं 6 तक पढ़ रहा हूं। यहां लिखा हुआ है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ। इस समय तो यहां पर यूसुफ नहीं आया है। ओके, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। जब याकूब आ गया तो यहां पर 12 गोत्र आता है जिसमें यूसुफ है। प्रेज द लॉर्ड। और यूसुफ का नाम यहां नहीं लिया गया है, यहां यहूदा का नाम लिया गया है, लेकिन यूसुफ के कारण से यहूदा बचाया गया और यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। ओके, यही भाई जो उत्पन्न हुए उसमें यूसुफ है। यहूदा और तमार से फिरिस व जीरा उत्पन्न हुआ। फिरिस से हेस्रोन उत्पन्न हुआ और हेस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ और एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ। अमीनादाब से नाशोन और नाशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ और सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ और बोआज और रुथ से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यशै उत्पन्न हुआ और यशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुई जो पहले उजिया की पत्नी थी। सुलेमान से ये, सुलेमान से वो, और नीचे नीचे आप जाएंगे तो फिर यीशु उत्पन्न हुआ लिखा हुआ है। ओके, इसको किस तरह से लिखा हुआ है? मत्ती 1 का 16 को पढ़ रहा हूं। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ और मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। देख रहे हैं, ये वाला यूसुफ है जो यीशु मसीह का पालने वाला पिता हुआ। ठीक है, फिर मत्ती उसका 1 का 17 में लिखा हुआ है, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचने जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने से के समय से यीशु मसीह तक 14 पीढ़ी, 14 पीढ़ी तक नीचे। तो कितना सारा पीढ़ी जो नीचे है, ये सारा पीढ़ी, ये जो भीड़ किसके कारण से बचा? यूसुफ के कारण से बचा। ओके, ये भीड़ जो हम लोग नया नियम में कोट कर रहे हैं, ये यूसुफ के कारण से बचा। यीशु मसीह जो बीच जहां से आया, मरियम और यूसुफ के कारण से बचा। प्रेज द लॉर्ड। तो जब यूसुफ को प्रभु देख रहा था तो मत्ती 1 अध्याय को भी देख रहा था परमेश्वर। हालेलुया।
आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर का डिवाइन प्लान कैसा रहता है। आप अकेले हैं इस समय यूसुफ के समान? आप क्या तिरस्कृत हैं? आप क्या ताड़ना प्राप्त कर रहे हैं? आपको क्या कहीं बंदगी में डाल दिया गया है? चिंता मत कीजिए, या आप पुकार रहे हैं, अगर इस प्रोसेस में है, एक भीड़ आपके पीछे में है, हालेलुया, उस भीड़ को देखिए, वो भीड़ को प्रभु दे रहा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो ऐसे जगह में अगर आप गरीब समझते हैं, अपने आप को कमजोर समझते हैं, अकेला समझते हैं, है ना, तो ऐसे मत समझिए। इस प्रोसेस में होके गुजरिए। एक भीड़ आपके पीछे में है। सामरी स्त्री के पीछे में एक भीड़ था, ओके, यूसुफ के पीछे में एक भीड़ था। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर उठाएंगे, उनके पीछे एक भीड़ था। आपके पीछे में भी एक भीड़ है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों से एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। जो लोग अभी तक भीड़ नहीं देखे हैं और परमेश्वर के कारोबार में हैं, यानी परमेश्वर डील कर रहा है उनके साथ में, उनको प्रोसेस में डाला हुआ है, उनको तराश रहा है, उनको बना रहा है, अभी तक भीड़ नहीं देखे हैं, उनके लिए है कि परमेश्वर जो प्रोसेस में लेके जा रहा है, जो तरीका से लेके जा रहा है, जो रास्ता से लेके जा रहा है, उसको ग्रहण कर लीजिए, गले लगा लीजिए। प्रभु जो कारोबार कर रहा है आपके साथ, उसको गले लगा लीजिए। वो भीड़ आपके पास में आएगा एक दिन, आपके थ्रू से परमेश्वर उनको छुएगा। एक दूसरा, जो लोग भीड़ देख चुके हैं ऑलरेडी, आपके पीछे में कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप हैं जो आपको देखते हुए आ गए हैं, तो इंस्ट्रक्शन बहुत खतरनाक है। आप बैकस्लाइड नहीं होना चाहिए, आप पीछे नहीं हटना चाहिए, मसीह का विश्वास से पीछे नहीं हटना चाहिए, एक गलत चाल नहीं पकड़ना चाहिए, एक पाप के मार्ग में और अधर्म के मार्ग में नहीं चला जाना चाहिए। कुछ समय के बाद धार्मिकता के मार्ग में अटल रहना चाहिए। नहीं तो जो भीड़ आपके द्वारा से, हमारे द्वारा से जो आए रहता है, जब हम बैकस्लाइड होते हैं, हम पीछे हटते हैं, हमारा कैरेक्टर खराब हो जाता है, तो वो भीड़ भी नष्ट होता है। वो भीड़ आया रहेगा, साथ में उन भीड़ भी बहुत लोग उसमें से नष्ट होंगे, क्योंकि उनका विश्वास हिल जाएगा। क्योंकि आपको और मुझे एक मॉडल के रूप में देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमारी रक्षा करें। आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी रक्षा करें, कि कब्र में जाने तक हम अटल बने रहें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि कब्र में जाने तक आप अटल बने रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक उदाहरण उठाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति बैकस्लाइड हो गया, विश्वास योग्य नहीं रहा परमेश्वर के साथ। क्या हो गया? अगर हम विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, तो हम लोग भीड़, हमारे पीछे जो आने वाले हैं या तो आए हैं, वो तो नष्ट होगा। बहुत सारे भीड़ को हम लोग मार देंगे और खत्म कर देंगे। देखिए, पहला सामुएल उसका 15 उसका 23, यहां साउल के विषय में कहता है, परमेश्वर ने साउल को रिजेक्ट कर दिया जो पहला राजा था। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। परमेश्वर साउल को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि गद्दी में बैठा हुआ था, उसी टाइम में परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक कर दिया। जंगलों में भटक रहा था, साउल उसको मारने के लिए दौड़ा रहा था। अभी देखिए यहां पर एक परिस्थिति, साउल पहला अटैक करता है। कब? क्योंकि साउल के जीवन में दुष्ट आत्मा आ गया था, परमेश्वर जब रिजेक्ट कर दिया। और ये ज्यादा हानिकारक हो रहा है भीड़ के लिए, लोगों के लिए, और दाऊद के लिए हानिकारक हो रहा है। पहला सामुएल 19 उसका 10 से लेकर 12 आयत पढ़ रहा हूं। साउल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे भेदते हुए भीत में घुस जाए, परंतु दाऊद साउल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीत ही में धंस गया। भाला उठाया, साउल ने भाला मारा दाऊद की तरफ, और दाऊद हट गया और भाला जाके दीवार में लग जाता है, और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। तब साउल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में रहे। वहां मारने नहीं सका तो कुछ दूत लोगों को भेज दिया कि जाओ पहरा देना, और दाऊद जब अपने घर में रहेगा उसे मार डालना, और सवेरे उसे मार डालें। तब दाऊद की स्त्री मिकल ने उसे यह कहकर जताया, यदि तू इस रात को अपना प्राण ना बचाए तो सवेरे मारा जाएगा। तब मिकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया और वह भागकर बच निकला। ओके, दाऊद को मारना चाह रहा था। किसको मारना चाह रहा था? दाऊद को मारना चाह रहा था।
अगर दाऊद को मार देता तो 14 पीढ़ी जो परमल पढ़े यीशु मसीह के टाइम, हे दाऊद के संतान बोलते थे यीशु मसीह को, कितना सारा पीढ़ी एक साथ खरा नष्ट हो जाते। ओके, तो जब हम लोग प्रभु का काम को नहीं समझते, प्रभु से सुनते नहीं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, उल्टा क्या होते हैं, हम लोग बर्छा मारने वाले हो जाते हैं, भीड़ को खत्म कर देने वाले बन जाएंगे। भीड़ आएगा कहां हमारे पीछे, भीड़ को बचाने वाले नहीं रहेंगे, लेकिन भीड़ को खत्म कर देने वाले होंगे। इतना खतरनाक है अगर हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, अगर हम पीछे हट जाते हैं, विश्वास से मुकर जाते हैं, या तो गलत चरित्र पकड़ लेते हैं, या पाप में हम फंसते चले जाते हैं, या गलत शिक्षाओं के धारा में आके हम लोग बह जाते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसी चीज हो रहे हैं, लोग गलत शिक्षाओं को सुन रहे हैं, अब बैकस्लाइड हो जा रहे हैं, पीछे हट जा रहे हैं परमेश्वर से, और उनके पीछे जो भीड़ आ रही थी वो भी डगमगा जाती, वो लोग भी नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके पीछे एक भीड़ है, आपके पीछे आंसू बहाने वाले लोग हैं, जिनका आंसू को आप पोंछेंगे। आपके पीछे में दरिद्र लोग हैं, जो लोग आपके द्वारा से समृद्ध होंगे। आपके पीछे में एक भीड़ है जो को बंधन से छुटकारा चाहिए, वो आपके द्वारा से होगा। इसीलिए जब प्रभु आपको एक भीड़ को देना चाहता है तो प्रभु एक प्रोसेस में लेके जाएगा, सुधारेगा, ठीक करेगा, एक गवाही को स्थापित करेगा। प्रभु के कार्य को, उसका डीलिंग को, उसका जो हरकत आपके जीवन में है उसको समझें और उसको गले लगा लें। हालेलुया। ताकि जिस दिन वो भीड़ आपके पीछे में आएगा और वो लोग स्थिर हो जाएंगे तो स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक आशीषित व्यक्ति हैं, प्रभु आपको बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहराना चाहता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु इस वचन में अधिक से आशीष करें। आमीन। प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, लॉर्ड आपने प्रभु जी हम पर चित्त लगाया, हमें बुलाया प्रभु जी लॉर्ड। निश्चय एक बड़ा भीड़ को हमारे पीछे आप देखते हैं लॉर्ड। कई लोगों के पीछे तो भीड़ जुड़ चुकी है प्रभु जी लॉर्ड, और बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं प्रभु जी। हर एक के कदमों को स्थिर कर प्रभु जी, स्थिर आत्मा दे, स्थिर मन दे प्रभु परमेश्वर पिता। बैकस्लाइड होने से बचा प्रभु जी, मुझे बचा प्रभु जी, हमारे श्रोताओं को बचा प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी इस चैनल को देख रहे हैं लॉर्ड, जिनके द्वारा से प्रभु जी आप काम कर रहे हैं प्रभु जी, वो लोग बैकस्लाइड ना हो प्रभु जी, उनके जरिए से प्रभु परमेश्वर पिता बड़ा काम को अंजाम दीजिए प्रभु लॉर्ड। अगर कोई बैकस्लाइड हो गया है लॉर्ड, फिर से उसको स्थापित कर प्रभु परमेश्वर पिता, नए सिरे से प्रभु जी उनके हृदय को प्रभु जी परमेश्वर पिता स्थिर कर और स्थापित कर प्रभु जी, जिससे लॉर्ड ऑलमाइटी प्रभु परमेश्वर पिता कोई उनके पीछे आने वाले डगमगाए ना प्रभु परमेश्वर पिता। लॉर्ड प्रभु परमेश्वर पिता, जो डीलिंग आपका चल रहा है प्रभु जी हर एक के जीवन में प्रभु जी, उस डीलिंग को समझने के लिए पवित्र आत्मा आप ही समझ दीजिए और बुद्धि दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु जी। हमें आपने बात किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुआ प्रार्थना हम तेरे चरणों में रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय से सुखराज में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। गॉड ब्लेस यू। आमेन।